बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनेक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके, समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं सिशाल मलिक और हम लोग का खुसूसी प्रोग्राम आज शाहीनों का शहर सरगोदा, यहाँ मैं मौजूद हूँ जहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा मुनक्किद किया गया है। पीछे आप देख सकते हैं तरानों की आवाज़ें आ रही हैं, वही रवायती रंग है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों में जो होता है। और कुछ ही देर में यहाँ पर चेयरमैन PTI इमरान खान भी पहुँचने वाले हैं और आज भी यहाँ पर अहम खिताब वो करने वाले हैं। इस जलसे की कवरेज हम कर रहे हैं, साथ साथ अपने रिपोर्टर से भी बात करेंगे, मुख्तलिफ रहनुमाओं से भी बात करेंगे, सियासी जमातों के। लेकिन शहनाज महमूद जो कि सुबह से इस जलसे को कवर करी, उनसे जानते हैं कि क्या इस वक्त सिचुएशन है, सूरत हाल क्या है। शहनाज, खवातीन कुछ पहले की निस्बत जो जलसों में रंग होता था खवातीन का और एक ट्रेंड शुरू किया था PTI ने, कुछ कम नजर आ रही है, ऐसा ही है? नहीं, जिशा मलिक जैसे कि कहा जाता है कि तस्वीरें जन से है PTI के जलसों में रंग। बात करें साल से हम भी इसको कवर कर रहे हैं, जोश और जज्बा हर साल ज़्यादा है, तादाद अगरचे कम है। आज भी हमारी खवातीन से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जब भी उनके कप्तान जो है उनको पुकारेंगे वो आएंगे, मायूस अभी भी नहीं हुए हैं। जोश पहले से भी ज़्यादा है, उम्मीदें पहले से भी बढ़ गई हैं, नारा वही है कि इंतजामात कैसे हैं, खासतौर पर अगर खवातीन की सिक्योरिटी की बात की जाए, माजी में कुछ नाखुशगवार वाक़यात पेश आते रहे हैं, कैसे इंतजामात हैं? यहाँ पे खवातीन के लिए एक फीमेल इंक्लोजर बना दिया गया, एक सेपरेट रास्ता दिया गया कि उसी रास्ते से खवातीन आएंगी। अभी तक ऐसा है कि खवातीन को फीमेल सिक्योरिटी भी फ्राहम की गई है, कोई नाखुशगवार वाक़या पेश नहीं आया है क्योंकि यहाँ की इनकी अपनी सिक्योरिटी भी है, वो किसी भी गैर मुतलका मर्द को अंदर दाखिल नहीं होने दे रहे हैं। तो खवातीन से बात हुई है, वो काफ़ी मुतमिन अभी तक दिखाई दे रही हैं, लेकिन वही होता है कि जब वापस खवातीन ने जाना होता है तो उनको बाहिफाजत पहुँचाया जाए। कितने दरवाजे कुल? यहाँ पे कुल 8 दरवाजे हैं, लेकिन खवातीन के लिए एक दरवाज़ा मखसूस किया गया है जो कि सुई चौक से खवातीन आएंगी और वहीं से वापस जाएंगी। ठीक है। नाज़रीन बता रही है शनाज के खवातीन का जोश जो है वो उतना ही है, तादाद कुछ कम जरूर हुई है। खवातीन से ही बात कर लेते हैं। जी ये बताइएगा, आज इमरान खान क्या कोई अहम ऐलान करने जा रहे हैं आज के जलसे में? कुछ अनोखा होगा या वैसे ही रवायती जलसा होगा? रवायती जलसा तो नहीं है, जो इन्होंने पनामा लीक्स की जो वो है इन्होंने गड़बड़ की हुई है। और मैं अपनी रैली लेके ना शाहपुर सदर से आई हूँ और मैं ज़ेबुन्निसा मलिक हूँ। और ख़ास बात ये है कि ना इन्होंने पनामा लीक्स पे बात करनी है और इस्तीफे का। आप रैली लेकर आई हैं, रोका गया रास्ते में आपको? नहीं, ज़रा भी नहीं रोका गया, पूरे प्रोटोकॉल से हम यहाँ पहुँचे हैं। और ठीक है, आप कहाँ से आई हैं जी? सरगोदा से। सरगोदा से ही है। ऐसा जलसा पहले कभी देखा है या ऐसे ही हमेशा सरगोदा इतना ही जोश दिखाता है? जो हर दफ़ा सरगोदा जोश रहता है। हम इमरान खान के साथ हैं क्योंकि इमरान खान 66 साल पाकिस्तान की तारीख में पहला वाहिद वो शख्स है जिसने करप्शन के ख़िलाफ़ उठा है और जदोजहद की है। और आज उसके साथ 20 करोड़ आवाम हैं और हम हैं, उसके साथ हैं। लेडीज़ जितनी भी हैं, पाकिस्तान की जितनी ख़वातीन हैं वो इमरान खान के साथ हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ हैं। और इंशाअल्लाह इमरान खान हमारा वज़ीर आज़म होगा और इंशाअल्लाह नवाज शरीफ। आप बताइएगा कि आज इमरान खान साहब के जलसे में आप पहले भी जलसों में जाती रही या फर्स्ट टाइम आई हैं? नहीं, मैं पहले भी जाती रहती हूँ। क्या लगता है आपको, इमरान खान साहब आज कुछ अलग करने जा रहे हैं, कोई ऐलान करने जा रहे हैं? इंशाल्लाह। इस तरह जलसों से आप समझते हैं, क्योंकि आपकी उम्र काफ़ी कम है, लेकिन तब्दीली आ जाएगी जिसका इमरान खान साहब कहते हैं? बहुत जल्द इंशाल्लाह। आप कहाँ से हैं? हम तिलावाली से आए हैं। यहाँ पर इमरान खान साहब का जलसा पहले आपने को अटेंड किया इससे पहले या फर्स्ट टाइम? हमने बनी वाला वैसा ही रंग है? उससे ज़्यादा अच्छा रंग है। उससे ज़्यादा अच्छा है? जी, तब्दीली आएगी इन जलसों से? इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद की सदर हूँ PTI की। इंशाल्लाह ताला हम इन नवाज शरीफों से अपनी जान छुड़ाएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह के हुक्म से। हम सब औरतें इमरान खान के साथ हैं, साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, इमरान खान के साथ हैं, ये खवातीन का आज़म है। इनकी बातचीत आपने सुनी है, ये कह रही हैं कि तब्दीली आएगी और हुकूमत के खिलाफ कुछ नारे भी यहाँ पर इन्होंने लगाए। मेरे नुमाइंदे मुदस्सिर जो कि खुद भी यहाँ मौजूद है, उनसे मैं बात कर लेता हूँ और सिक्योरिटी की सूरत हाल ओवरऑल क्या उनसे जानता हूँ। मुदस्सिर, आप सुबह से देख रहे हैं, कवर कर रहे हैं, सिक्योरिटी कैसी है, गेट्स कितने लगाए गए हैं? क्योंकि मैं जब यहाँ दाखिल हुआ हूँ काफ़ी रश था, बड़ी भगदड़ भी थी। सुबह तक तो सिक्योरिटी मलिक साहब बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, लेकिन मस्तूम धमाके के बाद सिक्योरिटी कुछ अलर्ट दिखाई दी है। पहले सिर्फ 800 एहलकार जो थे वो ड्यूटी पर मामूर थे, लेकिन जैसे ही धमाका हुआ उसके बाद 300 एहलकार मज़ीद जो है पुलिस लाइन से मंगवाए गए हैं और वो तैनात किए गए हैं। इसके अलावा 3 जो है SPs ड्यूटी पर मामूर हैं और 8 DSPs हैं, जबकि 14 SHOs जो है वो ड्यूटी पर मामूर हैं। इसके अलावा पूरे शहर में जो है इस वक्त
जो है सर्च ऑपरेशन भी किए जा रहे हैं, जबकि इस ग्राउंड के सराउंडिंग में जो है वो वॉक थ्रू गेट आए गए हैं और अब जो है काफ़ी सिक्योरिटी बेहतर सूरत हाल देखने में आ रही है। लेकिन जो इससे कबल जो है पहले पीटीआई के अपने जो वर्कर्स थे वो सिक्योरिटी पर मामूर थे। इस वक्त भी 300 के करीब जो है वर्कर्स पीटीआई के वो सिक्योरिटी पर मामूर हैं। तो सर एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ जितना लोग इकट्ठे हो चुके हैं, दरवाजे जितने हैं, रास्ते में देख के आया हूँ, वॉक थ्रू गेट एक है, भगदड़ इतनी है कि वापसी में खुदा ना खास्ता कोई ऐसा वाकया पेश आ सकता है भगदड़ मचने का या नुकसान हो सकता है। ये है माइंड में? बिल्कुल, ये जो स्टेडियम है, स्टेडियम जो है बिल्कुल इसके गेट जो है देखा जाए तो सिर्फ एक गेट जो है इमरजेंसी वो खोला गया था। अभी कंडीशन ये है कि अगर रश चूँकि बहुत ज़्यादा हो चुका है, बाहर एग्जिस्टिंग पॉइंट्स जो हैं वो काफ़ी कम दिखाई दे रहे हैं। एग्जिस्टिंग पॉइंट ना होने की वजह से प्रॉब्लम भी क्रिएट हो सकती है। और अभी जो सूरत हाल ये देखने को आ रही है कि जो हमारे जो गेट जो वॉक थ्रू गेट लगाए गए हैं वहाँ पर भी पीटीआई के ही लोग मामूर हैं, पुलिस एहलकार इतने एक्टिव नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब ने ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, एक बार फिर आपसे बात हो रही है। पिछले जलसे में भी आपसे जिक्र हुआ था इमरान खान के जलसे के हवाले से। इमरान खान साहब कहते हैं कि अब अगर अवाम ना निकले तो फिर जो करप्शन का खात्मा है वो ख्वाब ही रह जाएगा। इन जलसों से कोई प्रेशर हुकूमत पर है, कोई तब्दीली आएगी जिस तरह के दावा करते हैं इमरान खान साहब? अगर मुझे ये बता दें कि जब ये कह रहे हैं कि अवाम ना निकलेंगे तो करप्शन का खात्मा नहीं होगा, ये अवाम निकाल के किस पर प्रेशर डालना चाहते हैं, किसको दबाव में लाना चाहते हैं? अगर तो फैसले कोर्ट में होने हैं तो फिर कोर्ट ने क्या अवामी दबाव से फैसला करेंगे? ये किसी तौर पर मुनासिब नहीं है। अगर इनको इतना ही शौक है कि अवाम किसके साथ हैं तो इन्होंने 4 बजे का जलसे का टाइम दिया हुआ है, अभी 8:30 हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि अभी तक मसूद वहाँ पहुंचे नहीं। जलसे फिर उसको कहते हैं कि सड़क की धूप में जिस तरह प्राइम मिनिस्टर जलसा करके आए, उन्होंने तो 4 बजे का टाइम दिया, 4:30 बजे जलसे में पहुंच गया, वो वहाँ तो जलसा हो गया। ये मसूद पूरे पंजाब से लोगों को इकट्ठा करते हैं और फिर कुछ 4 बंदे शो कर लेते हैं तो मुतालबा करते हैं। ठीक है सर, तादाद का इस वक्त मुकाबला तो हो नहीं रहा। खैर, एक लेकिन अच्छी चीज़ आवाम के लिए ज़रूर हुई है कि नवाज शरीफ साहब भी अब जलसे करते हैं, ऐलान करते हैं। चीचावतनी में भी हाल है उन्होंने बड़े मनसूबों का ऐलान किया, उससे पहले ननकाना साहब में भी, तो एक अवाम को फ़ायदा ज़रूर हुआ है। ये क्या इमरान खान साहब की वजह से, उनकी जो एक तरह से मुहिम चल निकली है, इंतखाबी मुहिम इन जलसों की सूरत में, उसकी वजह से हो रहे हैं ऐलानात और नवाज शाह? नहीं, बात यह है कि ये एक हकीकत है कि इलेक्शन का साल है। ये तमाम जमातों के कायदीन जो हैं वो बिल्कुल अवामी राब्ता मुहिम में निकले हुए हैं। इसी तरह प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं अपने वर्कर्स के साथ राब्ते में भी हैं और जहाँ जलसे कर रहे हैं जिस जगह भी, जिस डिस्ट्रिक्ट में भी, जाहिर है वहाँ के डेवलपमेंट के कामों को तो उन्होंने देखना होता है और प्राइम मिनिस्टर ने ही डेवलपमेंट के काम करवाने होते हैं। तो ये तो नहीं कि सर ये डेवलपमेंट के काम सारे 4 साल के बाद ही क्यों याद आए? इससे पहले भी जहाँ जलसे होते थे डेवलपमेंट के कामों का अनाउंस किया जाता था। जब इन्होंने धरना दिया था उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर मुख्तलिफ अजला में जाते थे, मुख्तलिफ सूबों में जाते थे, तो क्या उस वक्त ये कहा जाए कि अवामी दबाव जो है वो कम करने के लिए ये अवामी जलसे करें? भाई बात ये है कि अदारे जो हैं अगर लोगों के कहने पे, अगर चंद 100 चंद हज़ार लोग इकट्ठे करने से अपने फैसले बदलने लगे, अपने फैसले अवामी दबाव के तहत करने लगे, तो फिर किसी को इंसाफ तो ना मिले। और अगर इसी तरह तब्दीली आनी हो कि 10-20 हज़ार का क्राउड इकट्ठा कर लिया और जिस हुकूमत को चाहे इसको हटा दें, जिसको चाहे इसको बना लें, तो पाकिस्तान में एक आइन है, कानून है, एक निज़ाम है। मुतालबा इमरान खान साहब कर रहे हैं न्यूज़ लीक्स रिपोर्ट मंजर आम पर लाई जाए, ऐसा क्या चीज़ है जो हल कर ली गई? एक सवाल है जो इमरान खान साहब ने तो उठाया ही है, बकिया भी लोगों के जहनों में है। ये रिपोर्ट सामने क्यों नहीं लाई जा रही, आम क्यों नहीं की जा रही? कौन सी? मैंने दोबारा प्लीज कहिएगा। जी, डॉन लीक्स की रिपोर्ट जिस पर ट्वीट में वापस लिया गया। मेरी यार सुन लें, गुजारिश ये है कि ये बदकिस्मती है इस पाकिस्तान की कि इस जैसे मासूम लीडर पैदा हो गए कि अगर आप अदारों पर चढ़ दौड़ेंगे, अगर अदारों पे दरमियान कोई बात होगी, अगर अदलिया को भी आप ये कहेंगे कि ये मुकमका हो गया है, अगर आप दीगर अदारों के साथ भी हुकूमत को कहेंगे इनका भी मुकमका हो गया है, तो मुझे ये बताएं कि इंसाफ किधर है, अदारे किधर हैं? अब आ जाएं कि अगर 2 अदारों ने कोई
मिसअंडरस्टैंडिंग किसी जगह हुई थी। और ख़ास तौर पर मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात हैं, 3 पाकिस्तान की सरहदों पर कशीदगी है, और इन हालात में अगर पाकिस्तान के अदारों में कुछ बचाव था, सिविलियन में और फौजी अदारे में, तो लोग तो परेशान थे, कौम के मुहित वतन सब लोग परेशान थे। और जब से ये मामला सेटल हुआ है, मेरी बात सुन लेना, मेरे एक सेकंड, जब से ये मामला सेटल हुआ है और लोगों ने सुख का सांस लिया है, लोगों ने नवाफल अदा किए हैं कि इस कमजोरी से या इस तनाव से दुश्मन ने जो फायदा उठाना था वो नहीं उठा सकेगा। मुझे ये बताएं कि जो मुहिबे वतन है वो तो खुश हैं, और जो खुश नहीं है, जो इस बात को बार बार उठा रहे हैं, वो किसका काम कर रहे हैं ये आप खुद अंदाजा कर लें, या आवाम तो खुद फैसला कर रहे हैं। अच्छा मियां साहब, जो कुलभूषण यादव के हवाले से ये बीबीसी की रिपोर्ट सामने आई है कि एतमाद में लिया गया आर्मी चीफ को, इसकी जरा तस्दीक या तरदीद कीजिएगा, क्या आर्मी चीफ को एतमाद में लिया गया, और क्या आगे जो कहा जा रहा है, ताहिरुल कादरी कहते हैं कि आगे जो मरहला है जो है जाती हैसियत में मिला, जो बीबीसी के हवाले से खबर छपी है, कतन उसका हकीकत से तल्लुक नहीं है। अच्छा, उसका ताल्लुक नहीं, जिंदाल की मुलाकात आप कह रहे हैं कि जाती तौर पर हुई है नवाज शरीफ साहब के साथ? जी जी बिल्कुल, जाती वो उनके जाती तल्लुक में हैं और उससे पहले भी मिलते रहे। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है, ताहिरुल कादरी साहब और शेख रशीद साहब ने भी कहा है कि अभी फाइनल राउंड बाकी है पनामा लीग्स का। अभी तक तो नवाज शरीफ साहब बचते रहे हैं, पनामा लीग्स के जो फैसला आया था उसके बाद एक GIT बनी, और अब ये जो न्यूज़ लीग्स है इसमें भी नाम एक तरह से क्लियर हो गया, सुरखरू हो गए हैं, लेकिन अभी पनामा लीग्स का फाइनल राउंड मौजूद है, नवाज शरीफ नहीं बचेंगे, ये शेख रशीद साहब और ताहिरुल कादरी साहब कहते हैं। क्या कहेंगे? ये तोता फाल निकाल रहा है, 4 साल से आप देख रहे हैं कि ये हर रोज यही कहते हैं कि सुबह हुकूमत गई कि रात को गई। भाई बात यह है कि अगर 4-4.5 सालों में इनके तोते की कोई फाल दुरुस्त नहीं हुई, तो ये भी फाल जो निकाल रहे हैं ये भी दुरुस्त नहीं होगी। इन्होंने 4-5 दिन से ज्यादा टाइम नहीं देते। रोकूंगा, आपके सियासी मुखालिफ जो है वो आ गए हैं, इमरान खान साहब इस वक्त स्टेज आ चुके हैं, और मियां साहब मैं ये भी आपको सुनवाना चाहूँगा, पीछे इस वक्त जो आवाम की आवाज़ें आपको आ रही होंगी, यकीनन ये आपका ये कहा जाता है, नवाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहा जाता है कि जलसे नहीं जलसियाँ होती हैं इमरान खान साहब की, लेकिन कि खैबर पख्तूनख्वा पूरे पर, और खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जा रहे हैं छोटे छोटे जलसों के लिए। अच्छा, और आज क्या फिर ये तो इल्जाम फिर आप लोगों पे भी लगता है, आप हुकूमत में हैं, आप लोग भी वसाइल इस्तेमाल करके लोगों को लाते हैं, ये इल्जाम तो फिर आप पे भी लगता है? नहीं, मैं यही तो कहता हूँ कि फरिश्ता भी तो वही काम कर रहा है ना। फिर अगर हम जैसे गुनाहगारों को ये कहता है कि हुकूमती वसाइल इस्तेमाल होते हैं, पटवारी आते हैं, तो मुझे ये बताएं खैबर पख्तूनख्वा के तमाम मसाइल क्या मसूब इस्तेमाल नहीं कर रहे? तो फर्क क्या है फरिश्ते में? यानी आप मैं कहता हूँ कर रहे हैं कि हुकूमती वसाइल इस्तेमाल होते हैं, ठीक है जी। अगर इसका इल्जाम दुरुस्त है तो फिर अपने बारे में भी मसूब बताए ना। अच्छा, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि अब इस वक्त इमरान खान साहब बार बार ये मुतालबा कर रहे हैं कि जो फैसला हुआ है वो सही नहीं हुआ, इस पर भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात बहरहाल मौजूद हैं। क्या अगर बकिया जमातें मिलकर जो एक इस वक्त अलायंस बनने की भी बातें हो रही हैं, ऐसा कोई अलायंस बनता है PPP का, जमात इस्लामी का, तहरीक इंसाफ का, तो हुकूमत के लिए तब कोई खतरा है या नहीं? देखिए मेरी अर्ज़ सुन लें, हक़ाइक़ ये हैं कि एक वक्त था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंटी जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक वोटर में तकसीम थी। आज हक़ाइक़ ये हैं कि नवाज शरीफ एंटी नवाज शरीफ। अब नवाज शरीफ एक साइड पे और बाकी तमाम छोटे बड़े प्रेशर ग्रुप जो हैं, जमातें जो हैं, वो एक इत्तेहाद में जाएंगी, ये हमें इल्म है इस चीज का। मगर ये एक हकीकत है कि आज 4 सालों में जो काम हुए हैं, जितने आज ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं, जितने बलदियाती इंतखाबात हो रहे हैं, उसके नतीजे आपके सामने, और यही 2018 में नतीजे आएंगे इंशाल्लाह। सर ठीक है सर, लेकिन उसमें बड़ा इल्जाम लगता है कि नवाज लीग जो है हुकूमत में, चूंकि पंजाब में भी वफाक में भी वो वसाइल इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, बहरहाल शुक्रिया आपका, आप की तरफ आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब पहुंच गए हैं तो नाज़रीन को चलते हैं।
नाज़रीन खुश आमदेद एक बार फिर। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा शाहीनों के शहर सरगोदा में इमरान खान साहब पहुँच चुके हैं, स्टेज पर मौजूद है। कुछ ही देर में उनका खिताब भी यहाँ मुतवक्के है, दीगर शख्सियात भी उनके हमरा हैं। देखते हैं कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान यहाँ इस जलसे में क्या खिताब करने जा रहे हैं, क्या कहने जा रहे हैं और हुकूमत पर किन अल्फाज में तनकीद करने जा रहे हैं, क्योंकि ये तो तय है कि हुकूमत पर तनकीद तो इस जलसे में उनके खिताब में ज़रूर होगी। इस वक्त जो माहौल है इस पूरे जलसागाह का और अभी तक जो सिक्योरिटी इंतजाम है, पहले भी कुछ ने मुख्तसरन बात की थी। सिक्योरिटी के बारे में आप बता रहे थे, एहलकारों की तादाद क्या है जो तैनात की गई है और किस हद तक अपनी जिम्मेदारी वो बखूबी अंजाम दे रहे हैं? आज बिल्कुल अभी जो सिक्योरिटी के अगर मामला देखें तो मस्तूंग जो है धमाका, उसके बाद कुछ बेहतर हुई है सूरत हाल। अभी 1400 के करीब जो है पुलिस एहलकार यहाँ पर ड्यूटी पर मामूर हैं। इससे कबल जो है 300 एहलकार कम थे जिन्हें दोबारा बुलाया गया और सिक्योरिटी पर मामूर किया गया। अगर सूरत हाल कंडीशन देखी जाए, वो जितनी सिक्योरिटी होनी चाहिए उतनी सिक्योरिटी पुलिस की मौजूद है, लेकिन अलर्ट नहीं दिखाई दे रहे। 300 के करीब जो है पीटीआई के अपने जो हैं कारकुनान, यहाँ पर खिलाड़ी जो हैं वो खुद सिक्योरिटी पर मामूर हैं। इवन कि अगर स्टेज की सूरत हाल देखें तो स्टेज पर भी जो है सिर्फ एहलकार ही मौजूद हैं और पुलिस जो है ड्यूटी पर मामूर जरूर है लेकिन अलर्ट नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा, रिट्रीट का यानी एग्जिट का क्या प्लान है यहाँ पर? और क्योंकि जब जलसा ख़त्म होना है, लोगों ने यहाँ से भागना है, मैंने पहले भी आपसे इस बारे में बात की थी, क्या इस हवाले से कोई प्लानिंग ना सिर्फ पुलिस की बल्कि पीटीआई के अपने जो रज़ाकार हैं उनकी तरफ से मौजूद है? कल एक रास्ता था, उसे एग्जिस्टिंग रास्ता बनाया गया था और तोड़ दी गई थी दीवार। और अगर सूरत हाल देखी जाए, जितना रश हो चुका है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे फुल जब लोग बाहर निकलेंगे उसके बाद प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होगी। सर मैं आपसे बात करता हूँ, लेकिन एक ये शख्स है यहाँ पर, ये माजूर हैं, ये भाई, ये भी यहाँ इस जलसे में शिरकत के लिए आए हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। नाम क्या आपका? साकिब। कहाँ से आए हैं? न्यू सलाटोन सरगोदा से। सरगोदा से ही हैं। क्यों आए हैं यहाँ पे? क्योंकि हम आए हैं तब्दीली के लिए। खान साहब ने तब्दीली का नारा लगाया, हमने उनकी आवाज़ पे लब्बैक कहा है। हमें उम्मीद है खान साहब तब्दीली लेकर आएंगे और ऐसी लेकर आएंगे हुक्मरानों के मुंह पे ऊपर तमाचा होगा एक। आपके मतलब अफसोस है मुझे बड़ा, लेकिन माजूर हैं आप, तो मसला नहीं हुआ आपको यहाँ आने में? प्रॉब्लम नहीं हुई? आप इतना रश है यहाँ पर, इतनी मुश्किलात हैं, आप जलसे में आ गए हैं। जी भाई, पहली बात है मुल्क के लिए जज्बा आना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए टांगों से डिसेबल है, मुझे कोई मसला होगा। ये ऐसी कोई बात नहीं, दुनिया में आती रहती हैं मसले, ऐसी कोई बात नहीं। हम निकले हैं तब्दीली के लिए। आपको लगता है इन जलसों से, इन धरनों से तब्दीली आएगी? तब्दीली मेरे ख्याल से आएगी ज़रूर, लेकिन कुछ वक्त लगता है। कुछ कामों के लिए, कुछ अच्छे कामों के लिए कुछ वक्त लगता है। तो इंशाल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। साकिब हैं जी, ये टांगों से माजूर हैं ये, लेकिन इनके जज्बात आप तक पहुँचे हैं जो ये कह रहे हैं। इनको उम्मीद है कि तब्दीली आएगी और इमरान खान साहब ने जो वादा किया है, दावा किया है आवाम के सामने कि तब्दीली लेकर आएंगे, वो पूरा होगा। ये साकिब का एक ख्वाब कह लें, उम्मीद कह लें। और यहाँ इस तरह के बहुत से लोग और भी हैं जो इस जलसे में शिरकत के लिए आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये जो जलसा है, ये उन्हीं जलसों की कड़ी है जो इससे पहले हम देखते आ रहे हैं। बकिया शहरों में भी जलसे होते आए हैं। इस्लामाबाद में भी एक परेड ग्राउंड में बड़ा जलसा मुनक्किद किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया गया और मुख्तलिफ यहाँ पर लोग आ रहे हैं। एक और भी मैं देख रहा हूँ कि ख़वातीन भी यहाँ पर आ रही हैं, बच्चियाँ भी आ रही हैं और एक और माजूर ये एक बहन है मेरी, वे भी आ रही हैं यहाँ पर इस जलसे में शिरकत के लिए। मेरा कुछ कहना शायद तो उतना असर अंगेज़ ना हो जितना ये मनाजिर हैं, जितना ये साकिब जो माजूर है और जितना ये जो बहन मेरी आई हैं वो यहाँ पर नज़र दिखा रही हैं। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी जनाब लियाकत बलोच साहब सीनियर रहनुमा, उनसे बात कर लेते हैं। लियाकत बलोच साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनाब ऐसा लग रहा है कि इंतखाबी मुहिम चल पड़ी है। सर पीटीआई भी जलसा कर रही है, हुकूमत की जानिब से भी जलसे किए जा रहे हैं और नवाज शरीफ साहब मुख्तलिफ जगहों पे जाके ऐलानात कर रहे हैं, नवाज़शात हो रही हैं, चीचावतनी में भी रिसेंटली हुआ है। जमात इस्लामी कहाँ खड़ी है, क्या लाहे अमल है आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, सियासत में हर पार्टी अपने जलसे करती है, अपनी रैलियां, अपने जुलूस करती है और अपोजिशन जमातों का कोई मुश्तरका कोई प्लेटफॉर्म या इताद तो नहीं है। और अपोजिशन की जमातें कौमी सतह पर एक मौक़िफ़ रखने के बावजूद हम अपने अपने प्लेटफॉर्म पर अपने जलसे कर रहे हैं। और जमात इस्लामी ने करप्शन फ्री पाकिस्तान तहरीक चलाई और सुप्रीम कोर्ट में हम पिटीशन की सूरत में गए और JIT बन गई। और हम तो अव्वल रोज से इसी चीज़ पे हैं कि पनामा लीक्स में और ऑफशोर कंपनियों में जो भी लोग शामिल हैं सबकी तहकीकात होनी चाहिए, एहतसाब होना चाहिए
और इस वक्त हम एक जद्दोजहद का आगाज कर रहे हैं कि भी इंतखाबात के लिए इंतखाबी इस्लाहात एक बुनियादी नुक्ता अपोजिशन जमातों के दरमियान होना चाहिए। सिराजुल हक साहब ने आज से ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब से भी मुलाकात की है, और मैंने मौलाना फजल रहमान साहब और अब्दुल गफूर हैदरी साहब से भी मुलाकात परसों की थी। आज जमीयत उलमा पाकिस्तान के पीर इजाज हाशमी साहब और अवैस नूरानी साहब, इन सब से भी रब्ता किया है। तो जमात इस्लामी करप्शन के खिलाफ भी और इंतखाबी इस्लाहात के लिए वक्त हम अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। बिल्कुल इस पर क्रेडिट जाता है सिराजुल हक साहब को कि वो पिटीशन लेके गए थे। अच्छा, करप्शन के खिलाफ आप भी हैं, इमरान खान साहब भी हैं, नवाज शरीफ साहब का इस्तीफा उन्होंने मांगा, लेकिन क्या वजह है कि एक अगर मुतालबा है, एक लाइन है, तो इकट्ठे क्यों नहीं होते? ग्रैंड अलायंस अगर बन जाता तो शायद हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा होती। आप लोगों का ग्रैंड अलायंस क्यों नहीं बन सकता? क्या डेडलॉक किस जगह पर है? क्या लाइन्स मुख्तलिफ है? जाहिर है कि भी पाकिस्तान में अलायंसेस की जो पॉलिटिक्स है ये 2007 से अमलन मौजूद नहीं है, इसलिए कि अलायंसेस की पॉलिटिक्स के जितने भी तजुर्बात हैं वो लोगों के बहुत ही तल्ख तजुर्बात हैं। लोग एक मकसद के लिए इकट्ठे चलते हैं, लेकिन फिर आपस में इख्तलाफ और इख्तलाफ राय की वजह से वो प्लेटफॉर्म मुंतशिर हो जाते हैं। कहने के लिए तो एक ग्रैंड प्लेटफॉर्म जो है कि बहुत मुनासिब और बहुत अच्छा होता है, लेकिन 2013 के इंतखाब में जो नताइज थे और उसमें कौमी सियासत की बजाय अपने अपने सूबों की बुनियाद पर सियासत को काबू रखने का जो एक फलसफा है, उसने अमलन किसी एक प्लेटफॉर्म पर सबको इकट्ठे नहीं होने दे रहा। बहरहाल हम ये चाहेंगे कि करप्शन के खात्मे के लिए, इंतखाबी इस्लाहात के लिए और मुल्क को एक ऐसा इंतखाब देने के जिसमें आवाम का एतमाद हो, जिस पे अपोजिशन की तमाम जमातें इकट्ठी हों, और इन मकासद के लिए हम अपोजिशन जमातों से भी और कौमी क़यादत से भी इंशाअल्लाह अपने राब्ते बरकरार रखेंगे। ठीक है। अच्छा, लियाकत बलूच साहब, नज़्मो ज़ब्त, रैलियाँ, जलसे ये खासा रही हैं जमात इस्लामी का माजी में। अब हमने देखा है कि अब धरने हों या जलसे हों, इमरान खान साहब बड़े धड़ाधड़ी जलसे भी करते हैं और कामयाब जलसे इनको कहा जा सकता है क्योंकि जितनी बड़ी तादाद होती है लोगों की। ये बताइएगा कि क्या इन जलसों की वजह से इनकी शक्ल में तब्दीली आ सकती है? क्योंकि 4 साल तो हमने देखा है तमाम धरने, तमाम जलसे इमरान खान साहब के नाकाम रहे हैं। आप समझते हैं कि ये तरीकाकार दुरुस्त है या? जी हेलो, बात कट गई है आपकी। जी मैं ये जानना चाह रहा था कि जलसे, धरने, क्या ये तरीकाकार दुरुस्त है तब्दीली लाने के लिए या नहीं? लियाकत बलोच साहब से मेरा राब्ता मुनक़ता है और वो ये कह रहे थे कि अब जमात इस्लामी भी सरगर्म है और इंतखाबी इस्लाहात की उन्होंने बात की कि इंतखाबी इस्लाहात के बगैर शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते और तब्दीली उसी सूरत में आ सकती है जब शफाफ इलेक्शन हो, लोग अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। और सिराजुल हक साहब ने ये ऐलान भी किया है एक कॉन्फ्रेंस में खिताब करते हुए, जिसमें सीनियर रहनुमा लियाकत बलोच समेत दीगर रहनुमा भी मौजूद थे और अब वो भी मुलाकातें कर रहे हैं मुख्तलिफ जमातों के साथ। आसिफ जरदारी साहब के साथ मुलाकात का भी उन्होंने इंदिया दिया है। तो अब ऐसा ही लग रहा है कि इंतखाबी जो माहौल है वो गर्म हो गया है और इस वक्त ऐसा लग रहा है कि सारी सियासी जमातें जो हैं उनके जहन में इलेक्शन जो 2018 के इलेक्शन है वही हैं और शायद उसी के लिए वो तैयारियां भी कर रहे हैं। मेरे साथ मुदस्सर, मेरे नुमाइंदे जो से पहले आगाह करे थे, मुदस्सर से भी मैं बात करता हूँ दोबारा से और इनसे जानता हूँ कि जो इंतजामात हैं वो कैसे। मुदस्सर, हम बार बार हमारा जो खदशा जो हम अभी डिस्कस भी कर रहे थे कि वापस निकलने के सूरत में कुछ हो सकता है खुदा ना खास्ता, तो वही बात अगेन है, क्या ये तवज्जो दिलाई गई है मीडिया की तरफ से? क्योंकि हमें मसला ये है कि मीडिया तवज्जो दिलाता है तो लोगों को होश आता है, तो तवज्जो दिलाई गई है? मलिक साहब, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा ये इमरान खान का यहाँ पर तीसरा जलसा है और ये तीसरे जलसे में जो तादाद देखी जा रही है वो बहुत ज़्यादा है और पहले की निस्बत ज़्यादा है, पहले से बहुत ज़्यादा तादाद है। और अगर देखा जाए कैपेसिटी की, जो कैपेसिटी देखने में आ रही है कि ग्राउंड तकरीबन पूरा भर चुका है और अभी जो है इसके निकलने की समझ नहीं आ रही कि लोग इधर से निकलेंगे कैसे, क्योंकि एग्जिस्टिंग जो रास्ते, जो एग्जिस्टिंग वे हैं वो इतने प्रॉपर नहीं यहाँ पे बनाए गए, प्लानिंग जो ठीक नहीं की गई। आऊँगा लतीफ़ खोसा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा, उन्होंने ज्वाइन किया, उनसे बात करते हैं। लतीफ़ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, ज्वाइन किया। सर, जलसा खेला जा रहा है, नवाज शरीफ साहब जलसे कर रहे हैं, चीचा वतनी और दीगर ननकाना साहब दीगर जगहों पे जाके ऐलानात करते हैं, नवाज शाह की बारिश करते हैं, इमरान खान साहब इधर जलसे कर रहे हैं। क्या इंतखाबात की तैयारियाँ हो रही हैं और पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है?
देखें, हम भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं कर रही है। आसिफ अली जरदारी साहब जाके मर्दान में भी किया उन्होंने जलसा, यहाँ उन्होंने इधर हमारे कारकुनों ने लाहौर में भी किया, सिंध में भी बहुत सारे जलसे हुए हैं। यकीनी बात है कि आप इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब हुकूमत में होते हुए क्यों कर ये जो है इतना हाइप क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं और रोज इस तरह चैलेंज करते हैं। हुकूमतें तो बात को ठंडा करने की कोशिश करती है। ये वाहिद हुकूमत है जो हर चीज को जो है बहुत ज्यादा इश्तियाल दिलाती है ऑपोजिशन को भी, और फिर इस तरह से अपना इश्यूज क्रिएट करने पर ये माहिर है। और मेरे ख्याल में इनका जो अशर होना है, आप देखेंगे कि ये इसी साल ही इलेक्शन हो जाएंगे, ये मार्च तक नहीं पहुंच पाएंगे जो इनकी काविश है कि मार्च तक ये निभाएं, क्योंकि उससे पहले 60 दिन का पानामा लीक का भी जो है इनके खिलाफ आना है। और मेरा नहीं ख्याल कि ये जिस अंदाज से उसमें फंसे हैं वो कतरी खत कोई और आकर इनको बेल आउट करेगा। अब पता नहीं कोई सऊदी खत आता है, कोई अबू धाबी का खत आता है या दुबई का खत आता है, लेकिन वो जो भी करेंगे मेरे ख्याल में ये उलझते चले जाएंगे। और जो ये समझते हैं, बहुत ज्यादा हाँक रहे हैं कि हमने जी डॉन लीग पे फतह कर लिया है और हमने पता नहीं किसी पर काठी डाल ली है या क्या कर लिया है, ये गलत फहमी में है। इन्होंने जिस तरह से नेशनल सिक्योरिटी को दांव पर लगाया, जिस तरह से कौमी इन्होंने जो है वो जो इश्तिहाल फैलाया था और फौज को जिस तरह से इन्होंने दुनिया में ये एक रोग आर्मी का तस्वर देने की कोशिश की थी कि हम तो दहशतगर्दों को बंद करते हैं और फौज छुड़वा देती है, तो ये मेरे ख्याल में शर्मनाक बात है जो इन्होंने की है। ये कौम जो है इसको बर्दाश्त नहीं करेगी। ये भले अगर उन्होंने बड़ापन दिखाया है कि उन्होंने ट्वीट वापस ले लिए, लेकिन बात पे कौमी सलामती की है। कौमी सलामती पर बच्चा बच्चा यहाँ का जो है कट मरेगा, खून का आखिरी कतरा बहा देगा, ये कौमी सलामती पर आंच नहीं आने देगा। तो ये मोहतरम नवाज शरीफ साहब ये भूल जाए कि वो इस जो है इससे आज से निकल गए हैं, वो बिल्कुल भी नहीं निकले हैं और जलसे भले करते रहे। और जलसों से ना तो बिजली आ जानी है, ना ही ये जो है गैस आ जाना है, ना ही टेक्सटाइल जो 150 मिलें बंद है वो चंद पड़नी है, और ना ही जो है ये अफराद पे और बैलेंस ऑफ। आप हुकूमत की कामयाबी नहीं समझते? क्योंकि हुकूमत के अंदर शादियाने बजाए जा रहे हैं कि ये हमारी कामयाबी है, नाम क्लियर होना, और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब की दुख्तर का नाम था वो इसमें नहीं आया, क्लियर हो गया। पनामा लिस्ट पर भी जो JIT बनी है उसका फैसला पता नहीं क्या है, वो तो वक्त बताएगा। आप इसे हुकूमत की फतह नहीं समझते? देखिए, मिठाइयाँ खाते रहे, मेरे ख्याल में तो शर्मनाक बात है। मुझे तो एज अ पाकिस्तानी शर्म आती है कि मेरा वजीर आजम जो है JIT के सामने पेश होगा बतौर मुल्जिम के। JIT में जेट ब्लैक मुल्जिम पेश होते हैं। ये अगर JIT का आप तस्वर देखें तो ये टेररिज्म एक्ट के 1997 उस एक्ट के तहत JIT बना करती है, और उसमें अगर JIT बनती है तो वो जेट ब्लैक टेररिस्ट के लिए होती है। वैसे भी नेक्सस गठजोड़ जो है करप्शन का, टेररिज्म के साथ गठजोड़, खुद जनरल राहील शरीफ साहब भी कह गए और हकीकत भी यही है। सो ये तो जो अगर खुश हो रहे हैं गलत फहमी में है, ये जिसको वारिस बना रहे हैं मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा को, वो वारिस साहिबा जो है वो नेल्सन नेस्कॉल कंपनियों की ये मालका है, इसलिए उनका नाम निकला बिकला कोई नहीं है। किसी गलत फहमी में न रहे, क्योंकि जब इन्होंने मंगवाए हैं गोशवारे और जब ये ट्रेन इसकी ट्रेस करेंगे तो उस ट्रेन में सीधा सीधा मरियम नवाज का आएगा। और ये जो डॉन लीक है इसमें भी अगरचे मरियम नवाज को ये बीच में से स्क्रीन आउट कर गए, लेकिन पाकिस्तान का बच्चा जानता है कि मरियम नवाज चला रही हैं वो मीडिया सेल प्राइम मिनिस्टर हाउस में बैठकर। तो ये गलत फहमी निकाल देंगे बच्चे। आज जो है कोई गाफिल है या इसको नाबल्द है या नहीं समझता है, माशाल्लाह मीडिया ने जितना उजागर कर दिया है। JIT के सामने तो सिर्फ उनके साहबजादों और नवाज शरीफ साहब को पेश होने का कहा गया ना सर, मरियम नवाज का तो नाम नहीं है उसमें। आपको किसने कहा है मरियम नवाज का नाम नहीं? अरे भाई, JIT को कहा गया है कि आप किसी को भी बुलाएं और किसी से भी तफ्तीश करें, आप इसको ट्रेल जब किसी पर भी जाएंगे तो नेल्सन और नेस्कॉल का बेसिक कंपनी की मालका जो है वो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा हैं। इसलिए उन्होंने तो बकरा बनाया अपने बेटों को, क्योंकि बेटे उसके सियासत में नहीं है और वो बाहर आना भी नहीं चाहते। तो इसलिए मरियम को बचाने के लिए इसने उनके नाम पे थोप दिया है, जिस तरह यहाँ डॉन लीग का थोप दिया गया इस पर जो है राव तहसीन पर, और उस पे तारिक फातमी को बकरा बना दिया।
और उसको फारिग कर दिया गया। उन बेचारों का जुर्रत हो सकती है किसी की, ये तो खुद वजीर आजम साहब करवा रहे हैं, क्योंकि वजीर आजम की बेटी का कोई ओहदा नहीं है सिवाय इसके कि वो अपना वारिस सियासी बनाना चाहते हैं। वो हमजा शरीफ को भी नहीं देना चाहते। ये भाई दोनों लड़ेंगे कुत्तों की तरह, आप देखें किस तरह लड़ते हैं। और ये जो बादशाह का ये जो एक मिजाज है ना, इनका शहनशाहियत का मिजाज जो है, ये मुखिया सल्तनत के अंदाज से अपनी हुक्मरानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये फैसिस्ट डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी पाकिस्तान में। पाकिस्तानी अवाम का मिजाज जमहूरी है और ये जमहूरियत में सांझी सोच होती है, जमहूरियत में अवाम की बालादस्ती होती है, जमहूरियत में अवाम के मफाद आमा को होती है जमहूरियत में। ठीक है, अवाम के मफाद आमा को मद्देनजर रखा जाता है। बहुत शुक्रिया लतीफ़ खोसा साहब, पाकिस्तान पीपल्स रहनुमा मेरे साथ मौजूद थे। और नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जहां से मैं मौजूद हूं सरगोदा शहर में, और जलसा जारी और सारी। इमरान खान साहब का खिताब जैसे ही होगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए इतना ही।